नमस्ते, मेरा नाम आयुषी और मैं प्रयत्न फिक्र के एनजीओ के लिए काम करती हूँ। और आज मैं जो कविता बोलने वाली हूँ उसका शीर्षक है मन की बात। और जिस मैं बोलने वाली हूँ अपने मोदी जी से, आदरणीय पूजनीय मोदी जी। मोदी जी कहाँ है रोजगार? मोदी जी कहाँ है रोजगार? मोदी जी कहाँ है पगार? सुनिए अब हमारी फरियाद, सुनिए अब हमारी फरियाद। इस बार मध्यम वर्ग बोलेगा आपसे मन की बात। इस बार मध्यम वर्ग बोलेगा आपसे मन की बात। बहुत हुई लड़ाई मेरी मेरे अपनों के साथ, बहुत हुई लड़ाई मेरी मेरे अपनों के साथ। हम तो हमेशा रहे फिर भी मोदी जी के साथ। बहुत हुई लड़ाई मेरी मेरे अपनों के साथ, हम तो हमेशा रहे फिर भी मोदी जी के साथ। जरा एक नजर डालिए, जरा एक नजर डालिए क्या है हमारी हालात। जरा एक नजर डालिए क्या है हमारी हालात। कुछ कीजिए चमत्कार, क्योंकि आप ही की सरकार और आप कहते हैं आप ही हैं चौकीदार। क्योंकि आप ही की सरकार और आप कहते हैं आप ही हैं चौकीदार। सरकारी नौकरी को तो बना दिया पारिजात, सरकारी नौकरी को तो बना दिया पारिजात। जिसे किसी ने नहीं देखा, जिसे किसी ने नहीं देखा, महज कहानियों में रह चुकी है उसकी बात। पक्षपात और बाकी आरक्षण और कोटे की अलग बात कुछ लोगों पे होती है नोटों की बरसात। होता है जहां आधा से ज्यादा पक्षपात और बाकी आरक्षण और कोटे की तो अलग बात। फिर होती है कुछ लोगों के लिए नोटों की बरसात। 10-10 साल तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई कंप्लीशन के बाद। ये है हमारे असली भारत की औकात। जी हाँ, जहां पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद पता नहीं कैसी पढ़ाई होती है कि 10 साल फिर से आपको सरकारी नौकरी के लिए तैयार करनी है। और सरकारी नौकरी को तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पारिजात बना दिया। जो सिर्फ किताबों की बात है वो उसका मिलना एक चमत्कार है। अब करते हैं बंधुआ, अब करते हैं बंधुआ यानी प्राइवेट सेक्टर की बात। जहां ना दिन है जहां ना रात, जहां ना दिन है जहां ना रात। पहले से थी मारा मारी और अब -23 जीडीपी के बाद आ गया है अकाल। कुछ की आधी, कुछ की आधी, कुछ की बर्बादी, ये है हमारी पगार। कुछ की आधी, बाकी की बर्बादी, ये है मरेंगे हम। कोरोना से क्या मरेंगे हम? सुनिए मध्यम वर्ग की मन की बात। ये जो थोड़े से हैं पैसे खर्च तुम पर करूं कैसे, जीते हम इस थ्योरी के साथ। ये जो थोड़े से हैं पैसे खर्च तुम पर करूं कैसे, जीते हैं हम इस थ्योरी के साथ। क्या सारे अत्याचार, और क्यों सारे अत्याचार सिर्फ टैक्स पेयर्स के साथ? क्यों सारे अत्याचार सिर्फ टैक्स पेयर्स के साथ? वो भी आजादी के 73 सालों के बाद, वो भी आजादी के 73 सालों के बाद। नौकरी चाहिए तो इतना मिलेगा, इतना इतना और इतना और इतना इसमें से फिर कटेगा। नौकरी चाहिए तो इतना मिलेगा, इतना 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 इसमें से कटेगा। सेकंड्स में लेट, सेकंड्स में लेट तो हाफ डे रेट, सेकंड्स में लेट तो हाफ डे रेट। यूनिफॉर्म आईडी कार्ड भूले तो फाइन कटेगा हाथ के हाथ। यूनिफॉर्म और आईडी महीने लेट आती भी है पगार। मैं करूं आज की बात तो 1-2 महीने लेट आती भी है, 1-2 महीने आती भी है लेट पगार। तो मध्यम वर्गी पूछ नहीं सकता, तो मध्यम वर्गी पूछ नहीं सकता बस इतना। और क्या था इतना काटने का आधार? बोल भी नहीं सकता बंधुआ, बोल भी नहीं सकता बंधुआ, नहीं तो आर या पार। बहुत हुई राजनीति मोदी जी जिसका आधार था जज्बात, धर्म, जातिवाद। बहुत हुई राजनीति, मैं सभी नेताओं से बोल रही हूँ, बहुत हुई राजनीति जिसका आधार था जज्बात, धर्म, जातिवाद। तो जरा एक नजर डालिए, जरा एक नजर डालिए अपनी जनता पे सरकार, जरा एक नजर डालिए अपनी जनता पे सरकार। बद से बदतर हो रही है हमारी हालात। इसलिए इस बार मेरी कविता बोलेगी मध्यम वर्गियों के मन की बात, मध्यम वर्गियों के मन की बात। कहाँ है नौकरी, कहाँ है नौकरी और कहाँ है पगार? मोदी जी आपकी ही है सरकार और आप कहते हैं आप ही हैं चौकीदार। नमस्ते।